अगर मैं आपसे बोलूं कि जोन सिलेक्शन का और सेफ जोन का जितना भी वीडियो अभी तक आपने देखा है यूट्यूब में, वो सब का सब गलत डाटा पे बनाया गया है। अगर आप उन सभी वीडियोस को ध्यान में देखते हुए आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया या फिलअप करने जा रहे हो और जोन को अपना सिलेक्ट कर रहे हो या सेफ जोन मान बैठे हो कि जो बताया गया उसी के बेसिस पे आपका सेफ जोन है, तो आप गलती करने जा रहे हो। और वो गलती कहीं ना कहीं आगे चलकर जब आपको एहसास होगा ना कि आपने गलती कर लिया है, तब उसको आप ठीक भी नहीं कर सकते हो और वो रिडायरेक्ट भी नहीं करा जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सिंपल सा रीजन है डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे भी पता है कि आज के टाइम में यूट्यूब में कई सारा वीडियो पहले ही बन चुका है, राइट। सो मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो, सो इससे पहले आप 2-4 वीडियो देख चुके होंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सेफ जोन आपने सिलेक्ट कर लिया है ना, मैक्सिमम पोस्ट कहां पे है, उस जोन के बेसिस पे आपने आराम से जोन को अभी तक आप देख लिए होंगे। सो मैं आखिर इसमें क्या ऐसा बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सारे बच्चे देख लिए, तो फिर मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा कि बच्चे यहाँ पे उनके लिए वैल्यूएबल ऐड करें। तो मैं जब वीडियो देखा ना, मैं सारे वीडियो देख लिया हूं, मैं सोचा कि वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। लेकिन मैं देखा कि जितने भी बना वीडियो, एक सिंगल वीडियो भी नहीं है जो सही चीजों के बारे में बात कर रहा है, जो क्राइटेरिया जिसको ध्यान में रखते हुए आपको जोन को सिलेक्ट करना है, वो कोई नहीं बात कर रहा। केवल 3 चीज का बात कर रहा हर एक वीडियो में। एक बात कर रहा कटअप के ऊपर, दूसरा बात कर रहा नंबर ऑफ पोस्ट के ऊपर कहां ज्यादा है, और तीसरा बात कर रहा कि कितना आपका जो डिस्टेंस है उसके बेसिस पे, है ना, ट्रेवल डिस्टेंस के बेसिस। बस इन्हीं 3 क्राइटेरिया की बात कर रहा है। कैटेगरी नंबर पे कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। सब हाई कटअप देख रहा है। भाई हाई कटअप है किस कैटेगरी का? कैटेगरी नंबर अलग अलग ब्रांच का अलग अलग होता है। हाई कटअप जो आप देख रहे हो किस ब्रांच का गया है, इस कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेडिकल यहां पे हो जाता अलग अलग, देखते हो A1 आता, B1 आता, C1 आता है, इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आप अगर मान लेते हैं कहीं आपने देखा कि भाई हाँ यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, आपने अप्लाई कर लिया, हो सकता है जिस कैटेगरी में आप हो, जैसे मैकेनिकल हो, सिविल हो या इलेक्ट्रिकल, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बात करता हूँ, सो मैकेनिकल में किस किस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो, वो कैटेगरी अगर वहां नहीं हुआ तो नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा होने के बावजूद, चलो उसके बावजूद हो सकता है कि जो मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, वहां पे वो फिट नहीं बैठता, और ये कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बनाया। और बहुत सारे बच्चे मुझे, मैं सोच रहा था इसको 1-2 दिन बाद बनाओ, लेकिन बहुत सारा कॉल आया था कि सर जल्दी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, कई सारे बातों पे नहीं ध्यान दिया गया है। सो मैं उस बेसिस पे यहाँ बना रहा हूँ। सो अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो मैं आपको 100% ये बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे केवल इसलिए नहीं बना रहा हूं कि चलो एक टॉपिक हो जाएगा और मेरा सल हो जाएगा कोर्स, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं टारगेट ये किया हूं कि सच में जोन कैसे सिलेक्ट करना है, सेफ जोन कैसे सिलेक्ट करा जाता है, इसके बारे में सारा क्राइटेरिया के बारे में आपको बता दूं, ताकि आप उस बेसिस पे आप कोई भी जोन सिलेक्ट करो, ये आपके ऊपर है। जो मैं बोलूंगा वो अगर नहीं भी सिलेक्ट करो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन जिन क्राइटेरिया का मैं बोलूंगा, जिन जिन चीजों का ध्यान रखना है, उन सारी बातों का आप लोग को ध्यान में रखना, तब जाके जोन को सिलेक्ट करना है। और नहीं करोगे तो बाद में आप फिर फंस जाओगे। तो आखिर वो क्या क्या चीज है, आप इस वीडियो को देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं हर एक पहलू के ऊपर डिस्कशन करता हूं, जैसे कि आपको पता है, ताकि मैं ऑथेंटिक और सही चीजें बता सकूं और आप लोग को वो चीज हेल्प हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और फिलहाल चूंकि आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो बनाया गया है, ओनली फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर्स। सो अदर वाले भी इसी से रिलेट करके अपना जोन को सिलेक्ट कर सकते हो, सबके लिए सेम रहने वाला, लेकिन मैं मैकेनिकल को ज्यादा फोकस करूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कौन सा आपको सिलेक्ट करना चाहिए जोन, आपके लिए सेफ जोन क्या होने वाला है ना, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका वीडियो होने वाला है। देखो ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, इसमें क्या दिया गया, ये आपका बात कर रहा अलग अलग जो आपका स्ट्रीम है, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है ना। इंडिविजुअल बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट, जैसे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करता हूं कि आखिर सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, सो आप यहां पे देखोगे 2277 है ना, 2300 के आसपास है, यहां पे बात करा, जिसमें आप देख सकते हो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करता हूं तो आपको दिखाई देगा कहां पे, मुंबई में दिखाई देगा, है ना, 333 है। उसके बाद अगर बात करता हूं तो चेन्नई में आ जाएगा 278। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता तो कलकत्ता में आ जाता 195, है ना। उसके बाद अगर बात करता हूं तो यहां पे आ जाता 170, भोपाल में आ जाता है 170 आ जा रहा है। फिर अगर मैं बात करता हूं कि जैसे देख सकते हो आपका 126 है, 140 है ना, 211, यहाँ पे पटना में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 211 आपको दिखाई दे रहा है। ये कुछ मेजर है ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लेकिन आपको पता है कि जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो ट्रैक मशीन में भी एलिजिबल हैं, वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है, अगर केवल जेई का बात करता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आप सीएमएस में भी एलिजिबल हो। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ ना, तो टोटल नंबर ऑफ जो मेरा वैकेंसी पोस्ट हो जा रहा है, वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे हो रहा है लगभग 4084।
किसका मैं बात करें, यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल को मैं जोड़ा हूँ, इलेक्ट्रिकल जोड़ा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स जोड़ा हूँ, साथ ही साथ डीएमएस को भी जोड़ा हूँ, तब जाके 4084। अगर आप डीएमएस को हटा दोगे, क्योंकि इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसको हटा दोगे, केवल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे मैकेनिकल एलिजिबल है, सो उसमें अगर बात करते हैं तो 4054, जिसमें यहाँ पे देख सकते हो कि आपका मुंबई में जैसे आपका 360 महीने का है यूआर का टोटल। अगर मैं बात करता हूँ एससी का कितना है, एससी का आपका 114 है, एसटी का आपका 48 है। अगर मैं इसी तरह बात कर लेता हूँ आगे, जैसे आपका ओबीसी का तो 196, ईडब्ल्यूएस का 82 और टोटल 800 है, मतलब 800 टोटल। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो टोटल मेरा अगर मैं बात करता हूँ मैकेनिकल का तो 333 था मुंबई में, लेकिन यहाँ हो जा रहा है मेरा 800। ऐसा क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट 800 में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैं कंबाइंड वैकेंसी का बात कर रहा हूँ। मैडम सिर्फ मैकेनिकल ही नहीं, आप इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल हैं। आपको जॉब लेने से मतलब है ना, कोई डिपार्टमेंट रहे तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी एलिजिबल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एलिजिबल हो और ट्रैक मशीन में भी एलिजिबल हो, राइट। अगर आपका नंबर आया तो आप वहां भी जा सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पे मैक्सिमम आ जाता है क्या, 800 हो जाएगा मुंबई का। देन आ जाता है यहाँ पे किसका, चेन्नई का 444। फिर थर्ड नंबर में आ जाता है मेरा कलकत्ता का 435। फिर अगर मैं बात करता तो भोपाल का आ जाता है ना 200-250 के आसपास है। फिर अगर बात करते हैं 209 आ जाता अजमेर का, 200 आ जाता मेरा बेंगलोर का। फिर यहाँ पे देख सकते हो बाकी है कुछ, ये आपका टॉप 5 हो गया। उसी तरह अगर बात करता पूरा जोड़ जाड़ के तो यहाँ देख सकते हो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेरा मुंबई है, सेकंड नंबर मेरा चेन्नई है, थर्ड नंबर मेरा कलकत्ता है, और बाकी सबका यहाँ पे दिया गया कंबाइंड, ये मेरा है कंबाइंड वैकेंसी है। कंबाइंड यहाँ पे वैकेंसी का मैं यहाँ पे बात किया हूँ आप लोग से। चलिए अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं आप लोग को बताऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। जो ऑफिशियल आपका साइट है ना जिसमें आपका नोटिफिकेशन आया है, उसके बेसिस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि जोन कौन सा सिलेक्ट करना है ना, जोन कौन सा सिलेक्ट करना। देखो अब हम लोग एक्चुअल फंडा में चलते हैं और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा आप लोग का नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन पे ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब हम लोग जा रहे हैं नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन में बिल्कुल जाएंगे, लेटेस्ट आप लोग का है 2024 का नोटिफिकेशन है। अगर मैं इसमें जाता हूं और डायरेक्ट जाता हूं कहां पे, मैं आ गया डायरेक्टली आप लोग का जहां एलिजिबिलिटी के बारे में दिया गया है। देखो यस, इसके बाद होगा ये रहा, यहां से है या यस यहां से। देखो अब यहां से ध्यान देना आप चीजों को, अब यहां से क्या करना आप लोग को ध्यान थोड़ा देना है। अब यहां से ध्यान देना, देखो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले किसका बात करता हूं, तो यहां पे देखो जैसे कि अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं, ये आपका है क्या, मैकेनिकल का है। चलो यहां तो मांगा गया है, चलो यहां पे बात करते हैं जेई का। जेई का आ जाता है, यहां पे देख सकते हो 3 ईयर। एक सेकंड थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। यहां से बात कर लेते हैं हम लोग, ओके हाँ डिप्लोमा यहां से, चलो बढ़िया। यहां से देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये रहा मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ये मेरा डिपार्टमेंट कौन सा, इलेक्ट्रिकल का है। ये सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, सारे के सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपको नजर आ रहा होगा। ये भी इलेक्ट्रिकल, ये भी इलेक्ट्रिकल। इन सब इलेक्ट्रिकल में आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, 3 ईयर डिप्लोमा कहा गया है और मैकेनिकल भी है। 3 ईयर डिप्लोमा भी और मैकेनिकल भी है ना, सॉरी 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब कि कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। आपको यहाँ पे क्या देखना है, इसमें ये नहीं देखना, आपको देखना है ये कैटेगरी नंबर कितना है। जब आप कैटेगरी नंबर पे जाओगे, ऊपर करके देखोगे आपको यहाँ पे कैटेगरी नंबर आ रहा होगा। देखो यहाँ पे है ना कैटेगरी नंबर, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कैट नंबर यानी कैटेगरी नंबर। तो कैटेगरी नंबर कौन कौन सा जहां पे आप एलिजिबल हो, एक तो हो गया क्या आपका 3, ठीक है, 3 के बाद हो गया आपका 4, 4 के बाद हो गया आपका 5, 5 के बाद हो गया 6, 6 के बाद हो गया आपका 7, 7 के बाद हो गया 8, यानी इन सब में आप जो है वो एलिजिबल हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखना ध्यान से रखना, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 से लेकर 8 तक मेरा आया, 2 से लेकर कहां तक आया मेरा 8 तक आया। चलिए 8 के बाद अगर बात करते हैं तो सिविल का आ जा रहा, तो 2 से लेकर 8 तक हो गया, 8 तक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे फिर से, यहां से देख सकते हो ट्रैक मशीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैकेनिकल ट्रैक मशीन में भी एलिजिबल होंगे। आप जो है वो ट्रैक मशीन में भी जा सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ये रहा मेरा ट्रैक मशीन है ना। तो यहाँ पे भी देख सकते हो आपका 3 ईयर मैकेनिकल भी है, प्रोडक्शन भी है, मतलब मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स के जाने दो मैकेनिकल वाले हैं। यहाँ पे 14 से फिर 15 से फिर स्टार्ट कर दो, 15 से आप लोग का स्टार्ट हो गया मैकेनिकल वाला फिर से। फिर बात करते हैं 16 भी है, क्योंकि अब तो मैकेनिकल अपना डिपार्टमेंट है, ये सारा का सारा मैकेनिकल आ रहा, मैकेनिकल आ रहा, मैकेनिकल आ रहा, मैकेनिकल आ रहा, मैकेनिकल आ रहा। तो फिर आपका 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। वहाँ क्या था, हम लोग 3 से लेकर 8 तक बात किए थे, है ना, 3 से लेकर 8 तक था, और यहाँ मेरा 15 से लेकर आपको 22 तक नजर आएगा, 3 से 8 और 15 से लेकर 22 तक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पे,
है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं आगे नीचे बढ़ जाता हूँ तो देखो 22 तक आपको मैकेनिकल का नजर आ रहा है। इसके नीचे आ जाते हैं और अगर मैं बात कर लेता हूँ तो फिर देखो मैकेनिकल का है 24 भी है, 24 भी है, 25 भी है, मतलब कि आपका 8 से लेकर हम लोग 15 से लेकर 25 तक आ जा रहा है ना, 15 से लेकर 25 तक आ रहा वर्कशॉप सब में मैकेनिकल। इसके बाद फिर ओनली फॉर 3 ईयर, देखो इसके बाद आपका नहीं है। अगर आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे सबको हटा देता हूँ तो आप देख रहे हो कि लास्ट मेरा 25 तक था, है ना, एक था 3 से लेकर 8 तक था आई थिंक, है ना। और फिर हम लोग कहाँ से बात किए थे, 15 से लेकर 25 तक मेरा आया, जहाँ पे आप मैकेनिकल वाले जो है वो एलिजिबल है, वर्कशॉप डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा कहा गया, बीटेक वाले भी कर ही सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आईटी के लिए है। सो ये सारे में एसएनटी में आप लोग जा नहीं सकते हो, है ना। इसके बाद अगर नीचे में मैं बात कर लेता हूँ, है ना, नीचे हम लोग बात कर लेते हैं और कहाँ कहाँ एलिजिबल है, सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। और नीचे आ जाता है अगर कहीं अगर हम लोग एलिजिबल है तो देख लेते हैं। देख सकते हो इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, वर्क्स है, यहाँ पे कोई नहीं है। एक आपका देख सकते हो, है ना, जूनियर इंजीनियर और मैकेनिकल CNW, इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक 17 वाला भी, 18 वाला भी, 19 वाला भी। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके, ये अभी आ ही गया था, है ना। तो ये सारे का सारे क्या है, मेरा कैटेगरी है जिसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके आगे और है क्या, इसके बाद अगर बात करते हैं मैकेनिकल वाले में आफ्टर मर्जिंग, अच्छा ये तो हो गया वही डिटेल आपका मर्ज करके जो लिया गया ना, वही बात करा गया। यानी कुल मिला के अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कैटेगरी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, सो एक हो गया आपका 3 से लेकर 8 तक, और फिर सर आपका यहाँ पे हम लोग लिए थे कहाँ से, 15 से लेकर 25 तक, है ना। सो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ पीपीटी में, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिखा था, है ना, यहाँ पे देखो ऊपर में मैंने क्या क्या लिखा था, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 3 से लेकर, देखो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है ना, 8 तक था। फिर 15 से लेकर देख सकते हो 25 तक है, और एक आपका 32 वाला भी है। 32 वाला में क्या है, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि 32 में ऐसा क्या है जहाँ पे आप एलिजिबल हो, वो भी थोड़ा जान लेते हैं। 32 में ऐसा क्या था भाई, 32 का अगर मैं बात कर लेता हूँ, 32 में अच्छा डीएमएस का था, डीएमएस मैंने वहाँ पे ऐड करा था, इसीलिए मैंने कहा था ना डीएमएस का ऐड करा था, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे टोटल कितना हो रहा, टोटल हो रहा है 4084, जबकि एक्चुअल में बात करूंगा डीएमएस को हटा दूंगा तो 4054 हो जाएगा, ठीक है। तो 4054 मान के चलते हैं, 32 को हम लोग हटा देते हैं, 32 को हटा देते हैं, समझ गए। तो अगर मैं 32 को हटा भी दिया तो कहां से हो रहा, 3 से लेकर 8 तक, है ना, और फिर आपका क्या हो रहा, 15 से लेकर 25 तक। अब बोलेंगे सर इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, यही डिपार्टमेंट पे आपको देखना है कि कितना है खाली, कहां पे भर रहे हो, पता चला है ही नहीं मैकेनिकल का और आप भले जा रहे हो, डिपार्टमेंट कहीं का और है, जैसे मान लो 9 है, 10 है, बहुत वैकेंसी है और आपने भर दिया, बाद में पता चला भाई वहां से आपका एसएनटी का है या फिर आईटी का है या केवल इलेक्ट्रॉनिक वाला है जहां पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये हो गया कैटेगरी, आपको ध्यान रखना, ये एकदम रट मार लेना कि यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलो ये हो गया पहली बात। सेकंड क्राइटेरिया, एक तो क्राइटेरिया ये मेरा हो गया। अब आ जाते हैं क्या, तो सबसे पहले आपका वैकेंसी, अब आ जाता है वैकेंसी के ऊपर कि कहां कहां ज्यादा मेरा है, वो हम लोग बात कर लेते हैं। सो जैसे कि अब यहाँ पे मैं देश से देखो अधिकतर क्या क्या क्राइटेरिया सब बना रहा, अगर मैं वो बात करता हूं, पहला एक बनाया जा रहा है क्राइटेरिया कि पोस्ट कहां पे ज्यादा है ना, वैकेंसी कहां पे आप लोग को ज्यादा देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को, बिल्कुल सही सही बात है। तो हम लोग मैक्सिमम क्या रहे, मुंबई रख रहे हैं, कलकत्ता रख रहे हैं, चेन्नई रख रहे हैं, है ना, भोपाल रख रहे हैं, बेंगलोर रख रहे हैं, अजमेर तक जा रहे हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यही इंपॉर्टेंट है आपको, जैसे मैंने इसमें देखेंगे कि मेरा कैटेगरी का कितना वहां पे खाली है, ये देखना पड़ेगा उस जोन में जाके, है ना, पहला चीज। दूसरा चीज अगर मैं बात कर लेता हूं, सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या हो गया कि भाई पोस्ट के अलावे यहां पे आप लोग को देख लेना है कि भाई मेरा जैसे कि कैटेगरी, तो कैटेगरी में यहां पे ऐड कर लेता हूं, एक मेरा कैटेगरी नंबर हो गया, क्या हो गया मेरा कैटेगरी नंबर। और तीसरा आ जाता कट ऑफ, क्या जाता कट ऑफ की प्रीवियस ईयर में कहां कहां पे हाई कट ऑफ गया था या नहीं गया था। कट ऑफ देखने के लिए भी कैटेगरी नंबर का ही आप यूज करोगे, कैटेगरी नंबर का ही यूज करोगे। कैसे, चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, तब जाके हम लोग सिलेक्शन कर पाएंगे अच्छी तरह से कि क्या हो जाएगा। सो मैं अब जाता हूं 2019 का कट ऑफ, 2019 का मैं यहाँ पे कट ऑफ जाता हूं और थोड़ा सा यहाँ पे आके हम लोग ना डिस्कस करते हैं चीजों के बारे में, है ना। सिर्फ देखो अहमदाबाद, जैसे हम लोग सबसे पहले जो हायर कैटेगरी है उन सभी जगहों पे जाता हूँ। जैसे मैं जा रहा हूँ आपके कलकत्ता हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग मुंबई में पहले जा रहे हैं। सो मुंबई, सो सिलीगुड़ी, अरे ये ऐड 10 आ जाते हैं यहाँ पे ना, सिकंदराबाद, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर, मुंबई, ये रहा मुंबई। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अधिकतर देखो गलती क्या करते हैं सब, वो डायरेक्ट जाते हैं कि कटअप, देखो यहाँ पे कटअप आपका है वो कम गया था, है ना, सब ये बोलते हैं कि कटअप कम गया था, ये रहा कैटेगरी 1 कम गया था, देखो 40 ओनली गया है, देखो 42 ओनली गया है।
आप ये थोड़ा ना देखोगे, आप देखोगे आप मैकेनिकल से हो, क्या मैकेनिकल में इतना कम कटोगे? आपके लिए कैटेगरी 1 और 2 और 3 है ही नहीं। आपके लिए क्या था सर? हम लोग के लिए कैटेगरी था, हम लोग स्टार्ट किए थे कहां से? अगर मैं बात करता हूं 3 से लेकर, राइट, तो 3 से लेकर हम लोग का था 8 तक, अगर मैं बात करता हूं तो, एंड फिर मेरा था 15 से लेकर 25 तक था। सो इसके बाद हम लोग देखेंगे 12 वाला, कि हाँ 12 वाला हम लोग का है। 12 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 12 भी नहीं है ना, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। अब देखो 15, 15 आपका क्या आ रहा? 65 हो रहा, 65, और 65 कम नहीं है। 16 हम लोग का है, देखो 76 आ गया। 17 तक है, 70, 70 देख रहे हो, 32, चलो 37 हम लोग का नहीं है, तो 37 हम लोग से मतलब नहीं है कि ज्यादा या कम है, मेरे से मतलब नहीं है। हम लोग अपना वाला केवल देखेंगे कि जो आ रहा है, यानी हम लोग वाला केवल देखोगे। मुंबई में इस बारी 2 ही पोस्ट था, अच्छा एक 3 भी है, एक 3 भी है, एक 3 भी है, तो इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। एक 3 है, वहां पे गया था 52, तो इस जगह पे केवल एक 52 गया था, 52 केवल गया था। यहाँ पे आपका यूआर का बात करते हैं, एससी का थोड़ा और कम गया था, है ना, ओबीसी का थोड़ा और कम गया था। इस तरह से आपको देखना अपने कैटेगरी वाइज। चलो इसके बाद अगर मैं बात करता किसी और का जैसे मुंबई के अलावा कहाँ अच्छा पोस्ट था? कलकत्ता में था, राइट, कलकत्ता में। सो अगर मैं मैकेनिकल का बात करता हूँ, सो मैकेनिकल में कहाँ कहाँ मुझे देखना कैटेगरी नंबर? तो कैटेगरी हो गया सर हम लोग का 3, तो 3 में कितना गया? 3 था ना हम लोग का, एक सेकंड, 3 था कि नहीं था? एक सेकंड, यहाँ पे पीपीटी में रखे हैं ना, 3 हम लोग का था ना, हाँ 3 तो था, यस 3 था। 3 से लेकर 8 तक था, 3 से लेकर 8 तक था, ठीक है, 3 से लेकर 8 तक था हम लोग का, हाँ तो 3 है। अच्छा 3 से लेकर 8 तक था ना, तो 3 था, फिर 4 भी था, है ना, 6 भी था, 3 से लेकर 8 तक हो गया, फिर डायरेक्ट आ जाता 15 से स्टार्ट, 15 था, 16 था, 17 था, 18 था, 19 था। इसका मतलब क्या समझे कि आपके मैकेनिकल कैटेगरी का यहाँ पे ज्यादा, मतलब सिर्फ एक कैटेगरी नहीं देख सकते हो, लगभग 3 और 3 6 7 8 8 अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर्म आया था 2019 में कलकत्ता में, समझ गए। अब मुंबई में आप देखें, केवल मुंबई में क्या नजर आया? 3-4 डिपार्टमेंट भी फॉर्म में निकला था। अब वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ वैकेंसी कितना आया था, हो सकता है 20-30 करके केवल कम है, बाकी सबका ज्यादा है। सो ये देखना पड़ेगा। देखो अब ये 12 है, 13 है, 14 है, यहाँ पे कितना कटअप गया है या कितना वैकेंसी आया है, ये आपसे मैटर करता ही नहीं है, ये आपके लिए है ही नहीं, ये सारा सारा आपके लिए नहीं है, तो आपको देखना नहीं है, आपको इन सब में देखना कितना गया है। तो इस सब में देख सकते हो, थर्ड नंबर में कितना गया? 57 गया है, 65 गया है, फिर यहाँ पे बात करेंगे 70 गया, 80 गया है, फिर 70 गया, 76 गया, 76 गया है। सो आपको समझ आया, कैटेगरी में ध्यान देना। चलो फिर बात करें, ठीक है सर, अब मैं मान लेते हैं, सपोज कर लिया मैं कलकत्ता से भरूंगा या मुंबई से भरूंगा, कलकत्ता मुंबई मान लेता हूं, और कैटेगरी सर देखे कि यहाँ पे मुझे ज्यादा कैटेगरी नजर आ रहा है, वहीं अगर मैं मुंबई से देखता तो मुंबई से आई थिंक कम था ना। मुंबई से अगर बात करा जाए, मुंबई में अगर बात करते हैं मैकेनिकल का, सो मैकेनिकल का कितना डिपार्टमेंट है अगर मैं मुंबई में बात करता हूँ, यानी 2019 का बात करूँ, अभी दिखाऊंगा मैं 2024 का भी। सो एक आपका सर 3 से 8 के बीच में, तो अकेले है, फिर 15 से स्टार्ट कर दे, 15 है, 16 है, 17, बस केवल 4 ही डिपार्टमेंट केवल नजर आ रहा है। और कटअप यहाँ पे भले हम देखते हैं कि थोड़ा देख सकते हो 65 है, 76 है, 76 है, बोलो ज्यादा ही गया है, एक में खाली कम गया था, 3 में। अब ये 3 में कैटेगरी क्या था? अब देखो आपको समझाता हूं, अब जाते हैं पीपीटी यहाँ पे, है ना, अब जाते हैं हम लोग फिर से 2024 वाले में। 24 वाले में अब आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे नंबर, अब कहाँ पे जो वैकेंसी है, जैसे मैंने मुंबई और कलकत्ता माना, पहले मुंबई ही मान लेते हैं, ज़्यादा वैकेंसी है। सो मैं जाऊँगा अब मुंबई पे, है ना, कहाँ जाऊँगा? बेंगलुरु हो गया। देखो इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर ढंग से आप फॉर्म भरना चाहते हो तब जाके, नहीं तो वो तरीका नहीं है कि कटअप मैंने देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। चलो तो हम लोग दिखाते हैं, मैं आपको समझा ही देता हूँ। ओके, कलकत्ता एंड मालदा, इसके बाद मुंबई, हर बार देखोगे ये क्राइटेरिया है, कलकत्ता फिर मालदा फिर मुंबई आपका आ जा रहा है। चलो देखो तो भाई यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में हम लोग है ना, हाँ सर इलेक्ट्रिकल में है ना, इलेक्ट्रिकल में एलिजिबल, देखो ये कैटेगरी नंबर क्या 3 है, तो इसमें एलिजिबल है, 3 में है, 4 में भी है, 4 में भी है, 4 में है, और 5 में, इन सब में है। तो इन सब में हम लोग देखेंगे कितना कितना निकला है। सो हाँ 40 आया है, बढ़िया है, 4 है, 35 है, 6 है, 26 है, ये सब में अप्लाई कर सकते हो आप। जो जोड़ के देखोगे कि हाँ मेरे लिए अच्छा इस बार मुंबई में मेरा कैटेगरी निकला है। चलो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना, थोड़ा हम लोग क्या करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और थोड़ा नीचे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा और बात कर लेते हैं, और सारा देखते हैं कौन कौन सा डिपार्टमेंट पे है, मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम लोग का निकला है। और अगर मैं बात करता हूँ 7 हम लोग का है सर, 5 से 8 था, हाँ 7 है, 7 भी है, 7 भी है, 7 में देखेंगे भाई 50 है, 12 है, यानी हर डिपार्टमेंट में है, बड़ी अच्छी बात है। 8 भी हम लोग का, बढ़िया बात है, 8 भी है, 8 में भी 30-18, बढ़िया है ना, 8 भी 30-18, बहुत अच्छी बात है, इन सब में है। चलो और आगे देख लेते हैं, जैसे 8 के बाद क्या था मेरा, डायरेक्ट 15 चल गया था। अब इसके बाद जितना भी है ना, ये 141 है, आपका काम का नहीं है,
क्योंकि ये सब आपका लायक नहीं है। सो यहाँ कितना कभी कभी क्या होता है कि कहीं देखोगे 200 वैकेंसी है और 200 वैकेंसी के मैकेनिकल का 1-2 डिपार्टमेंट है, बाकी सबका दिया है। जैसे यहाँ पे सिविल का डिपार्टमेंट का दे दिया है, इलेक्ट्रिकल ओनली का दे दिया, यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको देखना कैटेगरी नंबर से देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। चलो और हम लोग देख लेते हैं मुंबई में और है क्या, जैसे हम लोग 15 से डायरेक्ट बात कर लेते हैं। देखो यहाँ जैसे 15 से स्टार्ट हो गया है, सो थोड़ा देख लेते हैं कि 15 कैटेगरी, जैसे 15 से हम लोग स्टार्ट होते हैं, 15 भी है और 16 भी है क्या हम लोग का यहाँ पे 38, 82, 25, अच्छी बात है। सो लगभग देखो यहाँ पे 3 से लेकर 8 तक हर एक डिपार्टमेंट में मुंबई में इस बार आया है, पिछला बार कम था लेकिन इस बार सब में आया है। 15-16 भी आगे देखते हैं, 25 तक है कि नहीं वो डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा नीचे तक देख लेते हैं ना। ओके, तो यहाँ तो मुझे सभी नजर आ रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सो यानी कि समझ रहे हो कि ये बढ़िया, देखो यहाँ पे 16 है ना, 16 भी है, 17 भी है, 25 तक जाएंगे, 17 है, 18 है ना, 22, देखो 22 यहाँ पे नहीं है मैकेनिकल का, है ना, डायरेक्ट 23 आ गया, 23 आ गया, 24 भी है, 24 भी है, तो इन सब में है ये 15, 88, 53, 6 जितना भी है ये सब में आप एलिजिबल हो मैकेनिकल वाले, ठीक है। 25 तक आपका देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं बात करते हैं 24 के बाद, 24 के बाद देखो 25 नहीं है, फिर 26, 28, इन सबको हम लोग को कोई मेंशन मैटर नहीं करता है। अब दो चीज में आप ध्यान दिए, इस तरह से सिलेक्ट करना है ना, कि कौन कौन डिपार्टमेंट तक में जाना है। अच्छा थोड़ा कलकत्ता भी देख लेता हूं मैं, अगर मैं कलकत्ता का बात कर लेता हूं, सो ही लगे हाथों में देख ही लेता हूं, एक सेकंड, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कोलकाता, कोलकाता का देख लेते कौन कौन सा डिपार्टमेंट पे निकला है। चलो बात करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा भी एक जोन जहां से है ही नहीं डिपार्टमेंट मैकेनिकल का, है ना, लेकिन पोस्ट आपको ठीक ठाक नजर आएगा। देखो जैसे बात करते हैं 3 से, देखो 3 है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, 7 भी है और 8 भी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कुल मिलाकर देखो, लेकिन हाँ कम कम है, 4 है, 12 है ना, एक 55 है जो कि अच्छा है, यहाँ मैकेनिकल वाला एलिजिबल है, फिर एक 27 भी है और 4 है और 6, इतना कुछ है, तो 50, 60, 70, 80, 90, 100, यहाँ पे 100, 110 के आसपास आपका हो गया। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे 15 के ऊपर, है ना, 15 से आगे जाएंगे, तो 15 देख लेता हूँ। देखो 15 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे एक 16 वाला है, 15 नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट 16 है, तो चलो एक बार 16 तो मुझे मिला, 16 में कितना 38 है, थोड़ा नीचे और आ जाते हैं, थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे सब कुछ, है ना। सो चलो हम लोग इसका यहाँ देख लेते हैं, 16 के अगर मैं बात कर लेता हूँ आगे, सो क्या क्या है, देखो 16 भी है, 17 हम लोग है, 18 भी भर सकते हैं, 19 भी भर सकते हैं, 25 तक, 24 लास्ट जाएगा और 25 तक लास्ट जाएगा यहाँ तक, यानी कि देख सकते हो 1298, तो यहाँ 200 हो गया, और यहाँ पे 16, 8 इस तरह करके 6 है, 7 है कुछ, यानी 20, 30 है ना, 30, 40, 50, यानी कि लगभग 200, 250, 300 के आसपास आपका है जहां भर सकते हो, जबकि कितना है एक्चुअल में, आप समझ आ रहा है, लगभग हमारा कितना निकला 300 के आसपास निकला, 250 से 300, लेकिन एक्चुअल में जब आप देख रहे हो, है ना, कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट खाली है कहां पे, अगर बात करता हूं कलकत्ता में, सो कलकत्ता में आपको कितना नजर आ रहा है, देखो तो यहाँ पे भाई कंबाइंड वाला में बात करता हूँ, सो कंबाइंड वाले पे मुझे नजर आया था यहाँ पे कलकत्ता वाला में 400, तो आप कितना भर सकते हो, मैकेनिकल वाले 250 में एलिजिबल है, मैकेनिकल 250 में एलिजिबल है, अपने अपने कैटेगरी, मतलब है सारा डिपार्टमेंट लेकिन आप उसमें हो, समझ गए मेरी बात की नहीं, तो इस तरह से आपको देखना अपना कैटेगरी वहां पे है कि नहीं, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा और एक मैं चीज बताता हूं आपको, और एक चीज आपको ध्यान देता हूं, और एक चीज ध्यान देता हूं, और एक क्या है यहाँ पे मेडिकल वाला, जैसे कि आप एक चीज देखना, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आई टेस्ट एक बार करा लेना। आप बोलेंगे सर आप आई टेस्ट कराने क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये ना बच्चे बाद में जाकर सिलेक्शन नहीं लेते हैं तो दिक्कत आ जाता है। ये लास्ट चीज है, ये लास्ट चीज है आपको ध्यान देना। देखो जैसे यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं, कहाँ से हम लोग 3 वाले से एलिजिबल हैं थे ना, सो 3 से थे, ये रहा 3 से, इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड सी मांगा गया है। देखो सी में क्या होता है ना, सी में ज्यादा कम से कम पावर चाहिए, 6 से 18, 6/18 भी चल जाएगा, लेकिन जो A1 रहता है ना, C1 मांगा गया है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कई जगहों पे, जैसे अगर हटाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे मैकेनिकल वाला सब बात कर लेते हैं, जैसे आपका 3 हो गया, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, सब में देखो किसी में C1 है, किसी में B1 भी है, किसी में A3 भी है, B3 भी, A3 वाले में 6/9 चाहिए आपको, 6/9, तो जो किसी का आंख है या थोड़ा बहुत आप चेक कर लेना, क्या पता आपका 6/6 से 6/9 हो गया, 6/18 हो गया, समझ गए, तो सब अलग अलग होता है। तो कम से कम जैसे अगर आप बात करोगे C1 वाला, तो C1 में कम से कम पावर आपको चाहिए, उससे कम पावर चाहिए B1 में, उससे ज्यादा अच्छा पावर चाहिए आपको A3 में, उससे ज्यादा चाहिए A2 में, उससे ज्यादा चाहिए A1 में। तो इस तरह से आपको ये भी ध्यान देना है। सो आप एक बार चेक कर लेना, आप इस सब के लिए क्राइटेरिया होता है, उसको चेक कर लेना, उस बेसिस पे ही फॉर्म भरना। जैसे आगे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी, 15 से ऊपर, है ना, जैसे यहाँ से 15 से स्टार्ट हो रहा है ना, सो देखो यहाँ से जैसे 15 तो ट्रैक मशीन है, देखो यहाँ से अगर मैं बात कर लेता हूँ, सो यहाँ पे क्या क्या नजर आ रहा है, देख सकते हो 16 से कर हम लोग 23 तक तो है ही, तो सब में देखो B1 भी है, C1 भी है, B1 है। हो सकता है किसी बच्चा का अगर आंख थोड़ा खराब है, जैसे मेरा पावर लगा है, सो मुझे लग रहा है कि मैं जो हूँ
वो A1 A3 वाला में नहीं जा सकता हूं, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, है ना। हो सकता है मैं B1 में भी ना जा सकूं, B1 में भी, B2 में भी ना जा सकूं, मैं जा सकता हूं शायद C में, केवल केवल C में जा सकता हूं। इसलिए मुझे चेक करवाना पड़ेगा। अब मैं यहां पे देखना बात क्या हो रहा है कि आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि भाई साहब कहीं पे अगर जोन खाली है, सो क्या मेरा कैटेगरी का C1 का पोस्ट है, यानी कैटेगरी नंबर कितना हो गया, जैसे C का बात करेंगे 17 हो गया, यानी आप डिपार्टमेंट देख लो ना, आप डिपार्टमेंट से आपको पता चल जाएगा कौन कौन डिपार्टमेंट कम कम मांगा गया है। सो यहाँ पे कौन कौन डिपार्टमेंट में मांगा गया कम कम, ये अगर मैं आपको बताऊं समझाऊं तो देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूं C1 किस में है, तो आप देखोगे ड्रॉइंग वाला में, ड्रॉइंग और डिजाइन, मतलब प्रोडक्शन यूनिट हो गया, वर्कशॉप हो गया, इसमें C मांगा गया। फिर C अगर बात करते हैं प्रोडक्शन यूनिट में मांगा गया C, समझ गए, कम पावर जिसको पावर है। और अगर मैं बात करता हूं देखो यहाँ पे बी, चलो हम लोग B2 भी अगर लेके चलेंगे तो B2 मेरा किस में, R&D में है, R&D का कुछ है, R&D फिर भी ना मान के चलो, प्रोडक्शन मानो और डिजाइन वाला मानो। अच्छा, और अगर कहीं पे अगर कम है वो मैं देख लेता हूं, है ना। यहाँ पे A3 कहा गया, देखो जैसे ट्रैक मशीन में A3 कहा गया, मतलब समझो अच्छा आपका पावर होना चाहिए, अच्छा पावर होना चाहिए। इसके ऊपर अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये सब तो हम लोग का नहीं है। अगर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। सो अगर मैं बात करते हैं हम लोग का, जैसे मैं अगर जाता हूँ किसके ऊपर जाता हूँ, जैसे C, तो C कहाँ पे है, वही डिजाइन वाला में है। फिर मैं B2 लेके चलता हूँ कि चलो B2 में R&D में है कुछ, और C आपका वर्कशॉप है, मतलब प्रोडक्शन हो गया, वर्कशॉप हो गया, डिजाइन वाला पार्ट हो गया, वहां पे कम मांगा गया पावर, डिजाइन वाला पार्ट में कम मांगा गया है। सो अगर मैं जाता हूं कोई जोन वाइज में, अब मैं आपको समझा रहा हूं, अब आपको और बेटर समझ में आएगा कि जैसे मान लेता हूं मैं रांची ले लेता हूं, सपोज करो रांची में कितना है सर, जैसे कोई बच्चा रांची में जाना चाहेगा और मैं यहाँ पे देखूंगा कि रांची के लिए जो वैकेंसी है वो कितना है, रांची के लिए अगर बात करा जाए सो मैकेनिकल का है 74 है, तो उसको लेगा चलो 74 है, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। अब मैं देखना यहाँ पे दिक्कत क्या आएगा, है ना, वो 74 सोच लिया तो हो जाएगा। अब वो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा सीट पे और जाऊँगा रांची में, कहाँ जाऊँगा, रांची में, आई थिंक सबसे लास्ट आएगा ये, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कलकत्ता, मालदा, मुंबई, पटना, प्रयागराज और रांची, ये रहा रांची, है ना, रांची का इतना है। चलो यहाँ देखो डिपार्टमेंट आपको याद है कि नहीं, मैं आपको याद करवा देता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी आपको देखना है, पहला क्राइटेरिया क्या है, कैटेगरी। सर मैं मैकेनिकल से हूँ, सो मेरे को चाहिए कहाँ से, 3 से लेकर 8 के बीच में और 15 से लेकर 25 के बीच में, है क्या यहाँ पे, 3 के बाद है क्या, 1 है सर, 4 है, 5 है और 7 है, कितना है केवल सर, आप देखोगे 9 है, 10 है, 7 है और 14 है, इतना ही, यानी कुल मिला के 10 20 30 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है भाई 40 है। और आगे बढ़, अच्छा उसके अलावे हमको देखना कि सर मैं जैसे मेरा पावर कम है, मेरा जो है मेरा मैं आऊंगा B2 में, हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा, या हो सकता है B2 ना आए तो मेरा C1 में आएगा। C1 वाले में कि कौन सा, प्रोडक्शन यूनिट वाला, है ना, प्रोडक्शन वर्कशॉप वाला, है ना, डिजाइन वाला पार्ट। आप देखोगे ये जनरल सर्विस है, ETF, इसमें मांगा जाता है अच्छा पावर, सो यहाँ पे आपका नहीं हो सकता, यहाँ आपको नहीं हो सकता। तो ये है कि भी आप नहीं भर सकते हो, ये हो के भी आपके लायक नहीं, क्योंकि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसलिए पावर चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतना आज के टाइम पे डेस्कटॉप वगैरह देखते हैं, क्या पता आपको नहीं पता, लेकिन पावर आपका 6/6 नहीं है, 6/9 हो गया तो ऑटोमेटिक आप बी में चल जाओगे। उससे भी खराब है 6/18 है तो आप C में चल जाओगे। फिर अगर यहाँ बात कर लेते हैं 7 से लेकर, ये सब तो नहीं, हम लोग डायरेक्ट जाएंगे 15, तो 15 के नीचे यहाँ पे 16 से है, यहाँ से देख लो आप, है ना। यहाँ से अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो आपका 16 से लेकर 18 19 है 24 तक, केवल यही आपका है। सो यहाँ पे आपका 18 है, 3 है, 4 है और 5 है, राइट। इसमें जैसे मैं बोला C1 वाला, सो सर एक सेकंड देखो, डीजल सीट में भी आपको ज़्यादा चाहिए, पावर में भी ज़्यादा चाहिए, है ना, डीजल सेड और कैरेज वैगन, इन सब में आपका नहीं होगा। मतलब आप अगर C1 में जाते हो तो रांची आपके लिए बिल्कुल वर्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई के लिए नहीं, क्योंकि अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, अगर आप जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे यहाँ पे क्या है, डीजल सेड है ना, कैरेज वैगन है और आपका पावर है ना। इससे ऊपर क्या क्या था, इससे ऊपर मेरा था ये देखो EMU एंड TRS है। इसमें देखो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाता है, इसके लिए देखो मेडिकल स्टैंडर्ड आपसे कितना मांगा जाता है, ये देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं आपको नहीं बोला। लास्ट में आपको कंक्लूजन बता दूंगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कहाँ चल गया भाई, ओके कहाँ है, इतना बड़ा एक तो आपका है ना, इसलिए मैं बोला ना इन सब चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। केवल बोल देता कोई भी कहीं भी कुछ भी और उस बेसिस पर आप फॉर्म भर लोगे तो फिर बाद में फंस जाओगे। लाइफ का सवाल है, आपको बहुत ज़्यादा देख के यहाँ पे ना रिस्क उठाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल दिया भर लो, इन सब को ध्यान देना, तभी जाके आप सही तरह से, कहाँ चल गया यार,
तभी से मैं परेशान हूँ, आ ही नहीं रहा। इसके नीचे ही था आई थिंक, ये सबके नीचे था। हाँ देखो क्या क्या निकला था मेरा, देखो जैसे मैंने कहा था ना, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये एक डिपार्टमेंट था ना EMU-TRS, इसमें A3 चाहिए, मतलब बहुत अच्छा आपका पावर होना चाहिए आँख का, 2 डायोप्टर से कम होना चाहिए, 6/6 के आसपास ये मांगता है। क्या इसका आपका है? मैकेनिकल वाला है, ये तो मैकेनिकल एलिजिबल हैं, लेकिन क्या आपका हो सकता है? और देखो पावर था ना आपका, पावर में आपको दिखाता हूँ है ना, देखो एक पीवे था, ब्रिज था, इसमें भी देखो, चलो ये तो सिविल का है, सिविल का है, और मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको सब कुछ मैं बता दूंगा कि आप देखो कहाँ कहाँ पे क्यों क्यों इन सभी चीज़ को ध्यान देना है। फिर क्या था, ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, कैरेज एंड वैगन वाला था, देखो कैरेज वैगन में भी बी मांगा गया है, कैरेज वैगन में भी बी मांगा गया है। पावर वाला था, देखो पावर था ना, पावर में देखो A3 मांगा गया है, पावर में A3 मांगा गया है ना। अगर CMT था, यहाँ पे B1 मांगा गया है। इस सभी का क्या मतलब समझे कि आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन किन बातों को ध्यान में रख के आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको लास्ट डिस्कशन कर देता हूँ, देन ये सेशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। और इन सब बात को ध्यान देना। देखो पहला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं कुछ चीज़ों को मैं लूँगा, कॉमन लूँगा। जैसे पहला चीज़, नंबर ऑफ पोस्ट बहुत मैटर करता है ना, पोस्ट कितने कहाँ पे है, ज़्यादा पोस्ट है ना, तो यहाँ पे पोस्ट वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी का बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज कहाँ पे ज़्यादा है वो आप जाओगे है ना, तो ये आप सिलेक्ट करना। सेकंड चीज़, आप कट ऑफ प्रीवियस का देखना, किसका देखना, कट ऑफ प्रीवियस का देखना। लेकिन कट ऑफ प्रीवियस का देखोगे वो आप देखोगे कैटेगरी नंबर के बेसिस पे, कैटेगरी नंबर के बेसिस पे, और उस कैटेगरी में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या उसके बेसिस पे, मेडिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पे। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपका अच्छा है आंख या खराब है, आप एक बार चेक करवा लेना कि आप कहां पे लाइक करते हो, उस बेसिस पे आप यहां पे फिल करना। तो कटअप पे जाना। और थर्ड नंबर जो अधिकतर मान रहे हैं ना कि आपका ट्रेवल डिस्टेंस कितना, भाई साहब देखो आपको जॉब लेना है ना, आप यहाँ पे पढ़ाई करते हो 6-7 साल से, कौन ऐसा स्टूडेंट जो 4-5 साल से पढ़ नहीं रहा है ना, कोई घर से दूर है, दाल चावल खा रहा है, कभी नहीं खा रहा है ना, कभी बिजली है कभी नहीं है ना, ऐसे रह रहे हैं गंदे में। सो इतना जब आप मेहनत करते हो, सो जब एक आपका जॉब लग जाएगा, मान लेते हैं आपका घर है पटना में, आपका घर है बिहार में, आपका घर है यूपी में, आपका घर है MP में, आपका घर है महाराष्ट्र में, कहीं भी आपका है ना। सो अगर आप चल जाओगे चेन्नई या मुंबई चल जाओगे, क्या दिक्कत है, आपके पास जॉब रहेगा, आपके पास सैलरी रहेगा, इतना तो दिक्कत नहीं होगा। मेस में आराम से खाना पीना खाओगे, आपको क्वार्टर देगी, रईस का लाइफ जियोगे, एज ए जेई रहोगे, मतलब जो भी अपना वर्क का टेंशन अलग बात है, लेकिन वो तो चीज़ नहीं होगा ना। अपना घर को तो आप संभाल सकते हो ना, घर के लाइफ को तो बेटर कर सकते हो, अपना भी बेटर ही होगा। उसमें क्या कुछ दिन का बात है ना, समझ गए मेरी बात की नहीं। 4-5 साल जब इतना आप झेल लिए, उतना तो दिक्कत नहीं जितना अभी आपको प्रॉब्लम हो रहा है डेली। अभी कौन सा आपका अच्छा लाइफ है, ये कोई मतलब हुआ कि ट्रेवल देख लेना, ट्रेवल के चक्कर में आप अच्छा पोस्ट, अगर आपका निकल गया जॉब, तो क्या फायदा आप घर में रखे, घर में बेरोजगार से अच्छा है ना कहीं पे जाके काम कमाए करे। सो ये वाला चीज तो एकदम बुलशिट है, इस चीज में कोई ध्यान ही मत देना। ट्रेवल कितने दूर रहे, आपको अगर चलना जम्मू कश्मीर भेज दे रहा, चल जा, जॉब इंपॉर्टेंट है, ये आपको ही पता कितना इंपॉर्टेंट है आपकी फैमिली के लिए, और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट जॉब है। अभी के टाइम में जॉब का मारे मारी चल रहा है, ये जो कुछ भी बोल देते ना, ज्ञान आपका आके देने लगते हैं कि ट्रेवल है वो भी ध्यान देना, छुट्टी का दिक्कत हो, अरे बाबा छुट्टी गोली मारो, छुट्टी गोली मारो, 2 महीना में एक बार आओगे, लेकिन जॉब मिल जाए वो बहुत बड़ी चीज़ है। 3-4 साल का बात है, एक बार आप जैसे मेचोली ट्रांसफर हो जाता है, मेचोली ट्रांसफर तो 1-2 साल में भी हो सकते हो, और डिपार्टमेंट छोड़ दोगे तो 4-5 साल लगता है, 4-5 साल अपना ट्रांसफर कर लेना जहाँ मन है। और नहीं तो वहाँ पे कितना सारा ऐसा कोई लाइफ है कि भाई अगर आप मुंबई चल जाते हो, मुंबई अगर आप रहते हो, अपना फैमिली शादी करके वहाँ रहते हो, तो कौन सा खराब बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप कटअप में जो ध्यान दोगे, कटअप आप कैटेगरी नंबर जो सिलेक्ट, अच्छा और एक चीज, जो भी जोन को आप सिलेक्ट कर रहे हो, जोन भी जो सिलेक्ट करोगे, एक जोन में बात करा कि आप जो जोन सिलेक्ट करोगे, जोन भी सिलेक्ट कर दोगे करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी नंबर और मेडिकल स्टैंडर्ड, इन दोनों के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना। अगर आप इन सब का ध्यान नहीं देखते हो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप फंस जाओगे। अभी रांची के बारे में एग्जांपल मैंने कहा कि अगर आपके मेडिकल स्टैंडर्ड उस तरह का है, सो आप वहां पे पता चलेगा कि आप भर दिए, आपको लगा 70 है, लेकिन आपके लिए तो है ही नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों ऐसा बताया, क्योंकि एनटीपीसी में 2019 में ऐसा हुआ, कैसा आरआरबी जेई के साथ भी बच्चे भर दिए, मेडिकल उसका आंख लगा था, मतलब चश्मा लगा था, और वो इस चीज में ध्यान नहीं दिया, बाद में वहां पे जाकर रिजेक्ट हो गया, 90 नंबर ला के बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए थे एनटीपीसी में, और जेई में भी अच्छे अच्छे लाके। सो ये सब चीज का ध्यान रखना, तब जाना। सो आप बिल्कुल जा सकते हो हाईएस्ट वाले में, चेन्नई में जा सकते हो, कलकत्ता में जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जा सकते हो। वैसे भी मैं आपको पहले बताया हूं कि कहां कहां पे आपको ज्यादा कटअप देखने को मिलेगा इस साल। आप यूपी बिहार का जो सारा रीजन है ना, जैसे आपका पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, फिर आपका सिकंदराबाद में भी देखने को मिलता है, अजमेर कहाँ गया, अजमेर में देखने को मिल जाता है, भोपाल में भी देखने को मिल जाता है, एमपी वाले रीजन में भी ज्यादा कटअप देखने को मिल जाता है। ये जो कुछ कुछ रीजन है, यहाँ पे आपको ज्यादा कटअप देखने को मिलता है। और जहाँ पे इस बार
मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी आया है उसमें ये कोई नहीं शामिल है। क्योंकि देखो आप बोलेंगे फिर भी सर ये वीडियो देख के, बहुत सारे वीडियो देख के जो लोग को लग रहा है वो तो इस बार भरेगा नहीं। कितनों कर लो, जो भी है ना वो घर छोड़ के जाना दूर बहुत कम चाहता है, जिसको बिल्कुल भी अर्जेंट नहीं है। भाई देखो हर मान लो हर कोई थोड़ा ना कि भाई सर मुझे जॉब करना बहुत जरूरी है, मैं घर का अकेले हूँ, मुझे मेरा अगर जॉब नहीं हुआ तो पूरा घर जो है ना वो पूरा बिगड़, मतलब समझ रहे हो ना, उसकी स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, मेरे पे सब डिपेंडेंट है। बहुत सारे हैं जो अच्छे वेल फैमिली से आते हैं जिनके घर में जॉब का टेंशन नहीं है, सो उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो कभी भी अपना स्टेट छोड़ के दूसरा स्टेट जाएगा नहीं। तो 60 से 70% जो है ना वो अपने स्टेट में ही भरेंगे, वही 30% या 10% के आसपास में बोलूंगा, 80-90% अपने स्टेट में ही, अपने जिला में ही आसपास भरते हैं, अपने स्टेट के लगा हुआ सामने भरते हैं, कुछ कुछ जाएंगे। तो ये एमपी, यूपी, बिहार ये सब वाले में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्या ज्यादा फाइट देखने को मिलेगा। बाकी सब में जा सकते हो आप, चंडीगढ़ में ही कभी कभी देखने को मिलता है, आप जा सकते हो इन सब में, आप जा सकते हो चेन्नई में, जा सकते हो मेरे अनुसार कलकत्ता में, है ना, मुंबई में। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मुंबई में अगर 800 है तो अपना कैटेगरी देखो मैकेनिकल का, उस कैटेगरी में देखो कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर लो, एक बार मेडिकल चेक करवा के देख लेना कि कैटेगरी उतना है कि नहीं, पता चलेगा। कहीं कहीं जैसे मान लो आप भर रहे हो कि मान लेते कोई बच्चा कोई सिलेक्ट कर दिया जैसे गुवाहाटी, और गुवाहाटी में जाके देख रहे हो कैटेगरी मैकेनिकल का है ही नहीं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वगैरह कैटेगरी जो है आपका 3 से लेकर 8 तक और 15 से लेकर 25 तक, इसमें केवल 2-3 का कैटेगरी पे ही पोस्ट है, बाकी सब जो अदर अदर का है, तो फिर वहाँ पे आप भर के क्या फायदा, ये भी ध्यान रखना। और मेडिकल स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखते। चलो एक बार मैं मेडिकल दिखा देता हूँ कि क्या क्या मांगा गया है आपके A1 A2 ये सब के बारे में लास्ट में दिखा दे, जब इतना दिखा दिया तो वो मैं क्यों छोड़ू, वो भी दिखा ही देता हूँ आप लोग को एक बारी, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड। लेकिन बस वही चीज़ है, मुझे एक बारी ढूंढना पड़ेगा, स्टार्टिंग से मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो ताकि फिर इसके लिए कहीं, हाँ ये रहा, चलो आ भी गया, क्या बात है, सही जगह पे आ गया है। चलो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते इसके बारे में थोड़ा सा। चलो ये रहा, देख सकते हो, देखो अगर आप यहाँ पे देखते हो कि हम लोग कहाँ कहाँ एलिजिबल है, सर हम लोग C1 में भी है ना, B1 था, B2 भी था, और सब तरह का डिपार्टमेंट था। क्या क्या मांगा गया है, जैसे मैंने कहा आपका कि विजन सबसे इंपॉर्टेंट विजन ही है, मेडिकल तो अपना फिटनेस हो मुझे पता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/9 और 6/9 विद और विदाउट ग्लास, ग्लास के साथ भी 6/9। और बाबू मैं बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैं बात करता हूं, मैं ग्लास के लगाने के बावजूद भी मैं 6/9 दो दूर की बात है, मैं 6/12 भी नहीं हूं, मेरा 6 चल जाता है 18 के आसपास, ग्लास लगा के भी हटा दूंगा तब तो कुछ नजर ही नहीं आता, समझ गए। और ये कई सारे के साथ होता है, टेक्निकल आप लोग हो पढ़ते हो, आज के टाइम में सबको स्क्रीन टाइम में रहता है, तो ये आपको देखना है, समझ गए। इसीलिए सो 6/9 है, और 6/9 पता किसका होता है, जिसका सबसे आंख अच्छा उसको देखा जाता है, उसका रहता है। सो ये हो गया। अगर आप B1 का बात करेंगे तो यहाँ पे 6/9 और 6/12 कहा गया है। 6 मतलब 9 तो चलो ये पहले कर दिया था, 6/12 कहा गया विद और विदाउट ग्लास। तो यहाँ पे अच्छा डायोप्टर यहाँ पे कहा गया, जब चेक करोगे तो कहा गया पावर ऑफ द लेंसेस नॉट टू एक्सीड 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर जब चेक कराओगे तो देख लेना कि कोई पावर जो आपका है ग्लास का वो क्या 2 डायोप्टर से ज्यादा है, अगर 2 डायोप्टर से ज्यादा है तो आप इसके लिए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, आप केवल B1 और बाकी सबके लिए जाओगे। यहाँ पे 6/12 है, अगर किसी बच्चा का 6/9 और 6/12 है विद और विदाउट ग्लास, जहां पे आपका दिया गया कि आपका जो है ना पावर लेस देन, मतलब चार डायोप्टर से ज्यादा है, इसमें भी नियर विजन है, इन सब में अगर आप देखोगे है ना, इन सब देखोगे, कलर आपका ब्लाइंडनेस अगर कुछ है तो फिर आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर आपका हो सकता है किसी किसी अधिकतर बच्चा का देखने को मिलता है कि B1 में आते हैं और C1 में आते हैं, 6/12 या 6/18 में आ जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में यहाँ भी 6/9 और 6/12 है। अंदर ये है कि इसमें आपको पास करना पड़ेगा कलर विजन, है ना, बाइनोकुलर विजन और नाइट विजन, और आपका माइकोपिया विजन, इन सब में। तो कभी कभी इन सब में कलर विजन वगैरह में, नाइट विजन में कोई कोई डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, समझ गए। सो तब आपका B1 में आ जाते हैं। सो आप ये सब देख लेना। आप हो सकता है किसी किसी का बच्चा, देखो मैं अधिकतर तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये बहुत कम में आएंगे, कुछ कुछ कोई सिलेक्टेड आएंगे, ये सब में बाकी में आ जाएंगे, और कुछ कुछ का ये भी नहीं होगा तो ये 2 में आ जाएंगे। और जिसका मेरा जैसा पावर ज्यादा है तो फिर आप इसमें भी चल जाओगे, केवल 1 में चल जाओगे। इसीलिए मैं पावर के बारे में आप लोग को बोल दिया कि आप लोग एक बार दिखवा लेना, पूछ लेना डॉक्टर से, अच्छे से पूछ लेना कि मेरा कितना है, डिस्टेंस विजन मेरा बता दिए, है ना, तो वो आपको नियर विजन पूछ लेना, डिस्टेंस विजन पूछ लेना, 6/9 है, 6/12 है, 6/18 है ना। इसके अलावा आप ये सारे टेस्ट भी करा लेना, कलर विजन टेस्ट, नाइट विजन टेस्ट, आपका बाइनोकुलर, ये सारे का सारे आप लोग टेस्ट करा लेना, ताकि आप लोग को ये सभी दिक्कत फेस ना करना पड़े, समझ गए। सो ये सब कुछ था। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग को चीजें जो है वो हेल्प किया होगा समझने में, और इससे आप लोग बेटर तरीके से चूज कर सकते हो अपने जोन को। तो ये फाइनल मेरा था,
आराम से इस बेसिस पे जा सकते हो। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए चाइना की बैच लॉन्च कर दिया गया, बहुत पसंद किया जा रहा है सबके द्वारा, क्योंकि इसमें आपको सब चीज़ मिल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्ड लेक्चर मिल रहा है, पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, लाइव डाउट सेशन, मतलब यहाँ पे सबको ये बोल रहे हैं, जैसे मैं पहले बोला हूँ कि बोल रहे कि सर आप सब चीज़ दे रहे हो यहाँ पे, है ना, सिर्फ वीडियो लेक्चर ही नहीं, मैं आपको पीडीएफ नोट्स भी दे रहा हूँ, क्लास में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, रिवीजन सेशन दे रहा हूँ, लाइव डाउट सेशन दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल स्पेशल न्यूमेरिकल का सेशन चलवाएंगे, है ना, 3 बुक दे रहा हूँ, आपको खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, सब आपको पीडीएफ नोट्स में आपको बुक भी मिल जाएगा। इसके अलावा लास्ट 20 ईयर का हम लोग पीवाईक्यू का भी बुक दे देंगे, आरआरबी जे का सॉल्यूशन भी करवा देंगे, और लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, रिवीजन सेशन भी देंगे, मतलब हर एक चीज। इसके लिए क्या करना, सिंपली स्टडी यूटी एजुकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और आपको यहाँ पे 60% का ऑफ चल रहा है, फ्लैट 60%, तो बहुत ही कम आपको लग रहा है, कोई दिक्कत होने से इस नंबर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्री में क्लासेस चलाया जा रहा है, आप लोग देख भी सकते हो फ्री में, और रात 10 बजे, है ना, रात 10 बजे डेली आप लोग को आरआरबी जे लास्ट 20 ईयर का पीवाईक्यू सेशन चल रहा है, ठीक है। अभी तक 7 सेशन आ चुका है, कम से कम 2 घंटा के आसपास का सब सेशन होता है, 1-1.5 घंटा के आसपास, कोई 1.5 घंटा 2 घंटा आपका सेशन चलता है, तो इसमें ज्वाइन करना। लास्ट 20 ईयर का सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, सो ये अपडेट था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत से बनाया हूँ, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा हूँ। और हाँ, ऐप को डाउनलोड कर लेना, कि अगर आपको ऐप कोर्स लेना या फिर जो भी मैकेनिकल से अगर आप हो और फ्री मटेरियल वगैरह भी चाहिए या कोर्स चाहिए या जो क्लास करवा रहे हैं हम लोग यूट्यूब में पीवाईक्यू सेशन, उसका भी मैं आप लोग को फ्री में अपडेट करवा, सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन जितने भी मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, और बहुत सारे नोट्स भी आप लोग को दिया जाएगा फ्री में। तो स्टडी यूटी एजुकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर अच्छा लगे, ये मेहनत को अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक कर लेना, बताना कि कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट में बताना, और कोई चीज़ मिस अगर हो गया, कोई डाउट है तो मेरे साथ पूछ सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय एवरीवन।